नमस्कार। कोविड से लाखों रोगी अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक होने के बावजूद भी उनमें से ज़्यादातर 85 to 90% या उससे भी ज़्यादा नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं उनको परसिस्ट कर रही हैं जो उनके जीवन को नॉर्मल नहीं होने दे रही हैं। अब ये समस्याएं क्या हैं, इनकी देखभाल कैसे करें और इनसे उबर के अपने जीवन को नॉर्मल कैसे बनाएं, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वीडियो में हम इसी चैलेंज के इन तीनों मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु कि ये समस्याएं क्या हैं, इनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉब्लम्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे कॉमन है शरीर के अंदर अत्यधिक कमजोरी, बिल्कुल शरीर में से जैसे जान ही निकल गई है। यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। लोग आके बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनसे उठा ही नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लग रहा है जैसे उनका शरीर तो है लेकिन उसमें से जान निकल गई है। उसके अलावा तरह तरह के दर्द हो रहे हैं, सर में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, मसल्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, जिसे कहते हैं जहां हाथ रखिए वहीं दर्द है। तरह तरह के दर्द हैं जो लोगों को नॉर्मल नहीं फील होने दे रहे हैं। खांसी परसिस्ट कर रही है, सांस किसी किसी की फूल रही है, किसी की हार्ट रेट बहुत तेज चल रही है, किसी की हार्ट रेट अचानक कम हो जाती है, किसी को डायरिया परसिस्ट कर रहा है, किसी को पेट में दर्द परसिस्ट कर रहा है, किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में जलन की फीलिंग होती है, भूख खत्म हो गई है। ये सारी एक लंबी लिस्ट है फिजिकल प्रॉब्लम्स की। और इससे ज्यादा लंबी लिस्ट है साइकोलॉजिकल यानी मेंटल प्रॉब्लम्स की। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि वो मेंटल पेशेंट बन गए, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। क्या है? सबसे बड़ा है एक डर। अचानक सबके मन में एक डर समाया हुआ है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। डिप्रेशन, बहुत भय है, परेशानी है और टेंशन इतना ज्यादा है कि मतलब स्ट्रेस के मारे सब लोग एकदम मरे से जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रेस और ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो करती हैं, कई बार ये फिजिकल प्रॉब्लम भी, यानी कि आप स्ट्रेस में हैं और उसकी वजह से आपको सर दर्द होने लगा, आपको छाती में दर्द का एहसास होने लगा, या बॉडी में जितने भी मैंने फिजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब किए थे वो स्ट्रेस की वजह से फील होने लगे। उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इनटू फिजिकल प्रॉब्लम। ये सारा कुछ मिल करके लोगों को 1% भी नॉर्मल नहीं फील होने दे रहा है। अब सवाल यह है कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो हमने इसका समाधान ढूंढा देखभाल शब्द के अंदर। अब देखभाल में देखिए 4 अक्षर है, द, ख, भ और ला, और इन्हीं 4 अक्षरों में इन सारी समस्याओं का समाधान है। द यानी कि दवाओं से रिलेटेड जानकारी हम आपको देंगे, ख यानी कि खानपान से रिलेटेड, भ यानी कि भली भांति अपने तन और मन की देखभाल करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ल यानी कि लंग फाइब्रोसिस, जिसकी सबके मन में जबरदस्त चिंता है, उसको होने से कैसे रोके। जल्दी जल्दी चारों बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। अब पहला आया द यानी कि दवा। आप अगर होम आइसोलेशन में थे तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा दवाएं नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अगर आप अस्पताल से मॉडरेट सीवियर डिजीज से डिस्चार्ज हुए हो तो आप बहुत लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिन पे होंगे। आप स्टेरॉइड्स पे होंगे, आप ब्लड थिनर्स पे होंगे, हो सकता है आप एंटीबायोटिक्स पे हों, एंटी फंगल्स पे हों, और बहुत सारी दवाओं पे हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, इसका ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से करें, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दे दूंगा। स्टेरॉइड्स एक बड़ी डेंजरस मेडिसिन है और उनको शीघ्र बंद किया जाना चाहिए। तो उसको, लेकिन वो एकदम से आज आप एक डोज ले रहे हैं और कल एकदम से बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं करते। उसको धीरे धीरे कम करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेपर करना। तो अपने डॉक्टर की सलाह से सबसे पहला स्टेरॉइड्स को जल्दी से जल्दी टेपर करके बंद करें। एक दूसरा, ब्लड थिनर्स यूजुअली डिस्चार्ज के बाद 2 या 3 हफ्ते तक लिए जाते हैं, अनलेस कि आपको कोई क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई हो, जब फिर उसको लंबे समय तक दिया जाता है। यह फैसला भी अपने डॉक्टर की सहमति से करें।
यूजुअली डिस्चार्ज होने के बाद आपको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी बंद करें और अपने आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। आजकल लोग फंगस से डरे हुए हैं, बहुत से लोग एंटी फंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया किसी भी एंटी फंगल, एंटीवायरल या किसी ऐसी मेडिसिन का अपने आप सेल्फ सेवन ना करें। ये सब केवल डॉक्टर के निगरानी में ही दी जाती हैं। कुल मिला के मेरा मैसेज ये है कि इन सब दवाइयों को शीघ्र बंद करिए और बंद करके आप एक नॉर्मल खान पान की तरफ चलिए रादर देन दवाई खाने से। हाँ, जब आप घर पे आ गए हैं तो आपको निगरानी किस किस की रखनी है? 3 चीज़ों की निगरानी रखनी है। सबसे पहला अपना टेम्परेचर। ये मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को थोड़ा बहुत 99, 99.2 टाइप ऑफ टेम्परेचर कई दिनों या कुछ हफ्तों तक भी चल रहा है। अगर वो 100 से ऊपर है तो उसको हम जरूर सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का 98, 99 टेम्परेचर है और उसके अलावा आप बिल्कुल ठीक हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैसेज देती है कि अंदर से सब कुछ ठीक है, वो है आपकी भूख। अगर आपको अंदर से ठीक फील हो रहा है, आपकी भूख अच्छी है, आपको खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सैचुरेशन। अगर आपका सैचुरेशन 94 से ऊपर है या 92, 93 भी है, 90 से ऊपर है, तो हम उसको ठीक मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर देखते रहें, अपना सैचुरेशन देखते रहें, अपना हार्ट रेट, क्योंकि कई लोगों को 110, 120 से ऊपर हार्ट रेट है, तो उसको भी आप मॉनिटर करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अब दूसरा आया यानी खान पान। रोगियों को इस दौरान ज़रूर वेट लॉस हुआ होगा, जो खासकर जो मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ वाले हैं, जिन्होंने आईसीयू में समय बिताया है, उनको सबको कुछ किलोग्राम से लेकर कई किलोग्राम तक का वेट लॉस हुआ होगा। आपको वो वेट वापस गेन करना है, तभी आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी। उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस, मछली, मीट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। अंडा खाते हैं तो 2-3 एग्स ले लें, या फिर पनीर लें, सोयाबीन की प्रिपरेशंस लें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें। जो राजमा, चना और दालें हैं, ये भी वेजिटेरियंस के लिए अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। चीनी की मात्रा कम से कम रखें। बहुत से लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, अस्थमा या दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होंगे, तो वो उसके लिए जो भी डाइटरी प्रिस्क्रिप्शंस या जो दवाएं हैं उनको ज़रूर नियमित रूप से लें और अपनी चीनी की मात्रा संतुलित रखें। काफ़ी लोग जो डायबिटीज़ से शिकार होते हैं, स्टीरॉइड्स की वजह से उनकी डायबिटीज़ बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उन्हें डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन या बाकी चीज़ें लेते रहना और शुगर की मात्रा कंट्रोल करना निहायत ज़रूरी है। फैट्स को बहुत ज़्यादा ना लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, पानी 2-2.5 लीटर रोज लें, फ्रेश फ्रूट जूसेस पिएं, स्मोकिंग हरगिज़ ना करें, ड्रिंक और बाकी जो एडिक्शंस हैं उनको भी जहां तक हो सके अवॉइड करें। तो मील्स पे बहुत ध्यान देना है। ये तो हमारा था दूसरा ख। अब आते हैं हम तीसरे अक्षर पे, यानी कि भ। भरपूर ध्यान दें तन और मन। तो ये तो एक पहला बिंदु था, वास्तविकता स्वीकारें और उसकी तरफ सही कदम, उससे लड़िए मत, उसको एक्सेप्ट करिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा बहुत अहम बिंदु है कि अस्पताल में रह के और बाकी सब कारणों से, वर्क फ्रॉम होम से, हमारी दिनचर्या जो 24 आवर बॉडी क्लॉक होती है वो खत्म हो गई है। ना कोई सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। हमें, वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है, हमें अपनी ओरिजिनल दिनचर्या को सीमित सीमाओं के अंदर ही वापस लाना है। उसके लिए सबसे अहम बिंदु क्या है? सबसे अहम बिंदु है रात का सोना। देखिए, ईश्वर ने हमारी बॉडी को रात को सोने के लिए ट्यून किया हुआ है और दिन की नींद कभी भी रात की नींद को रिप्लेस नहीं कर सकती। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की जो नींद है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सबसे पहला स्ट्रेस है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को रिस्टोर करिए। कैसे न कैसे 10-11 बजे तक बेड पे चले जाइए। अगर नहीं भी नींद आती है, म्यूजिक सुनने लगिए, किताब पढ़ने लगिए, लेकिन वहां लेटे रहिए और सुबह उठने का एक टाइम डालिए। 1-2 हफ्ते आपको स्ट्रगल करके इस क्लॉक को रीओरिएंट करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते अगर आपने इसको रीसेट कर दिया तो फिर ये बॉडी क्लॉक अपने आप चल चलेगी और यह स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।
तो सबसे पहला स्टेप, रेस्टोर योर स्लीप साइकिल। सुबह उठने के बाद मॉर्निंग की दिनचर्याओं से फ्री होके सबसे पहले एक्सरसाइज करिए। 30 से 40 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप शरीर को थोड़ा स्ट्रेस दें, थोड़ा सा सांस फूले, थोड़ा पसीना निकले, यह आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेगी। हमें अपनी जिंदगी का स्ट्रेस कम करने के लिए कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट और पॉजिटिव एडिक्शन ढूंढना है। पॉजिटिव एडिक्शन मतलब कोई ऐसा कार्य जिससे भला हो रहा हो दूसरों का, आपका, और उसमें अगर आप मन अपना लगा देंगे तो उससे आपको स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। अब हम आए आखिरी बिंदु पे, यानी कि देख भ ल यानी कि लंग फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा शब्द है जिससे सारे लोग थर्राए हुए हैं। लंग फाइब्रोसिस का सबको डर है। मैं आपको बताऊं लंग फाइब्रोसिस क्या होता है। जब हमारे लंग्स में स्वेलिंग होती है, निमोनिया होता है, तो वो सूज जाते हैं। बॉडी में कहीं भी अगर सूजन हो, चोट लगे, तो जब हीलिंग होती है तो वो ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है। हीलिंग के टाइम टिश्यूज ऐसे सिकुड़ते हैं। उसी को जब लंग में होता है तो वो जो ऐसे फूले हुए लंग हैं ये ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, उसी को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग का इन्वॉल्वमेंट कोविड के हर पेशेंट में होता है। एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सब में। किसी में ना के बराबर होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में पूरा 100% होगा, लेकिन होता सब में है। और जब ये हील करेगा तो थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस हमेशा कॉज करेगा। हो सकता है वो क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट हो, ज्यादातर में, कुछ में सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। ये जो फाइब्रोसिस हो रही है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लंग ऐसे श्रिंक कर रहे हैं। इस मैकेनिकल प्रोसेस को हम अगर मैकेनिकल प्रोसेस से ही अपोज करें तो वो एक बढ़िया सॉल्यूशन है। और वो प्रोसेस है गहरा सांस लेना और सांस खींच के उसको जितनी देर हो सके रोक के रखना, यानी डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग, जिसको हमने कोविड के पेशेंट्स में पहले भी करने के लिए कहा था और लाखों लोगों को उसको करने से फायदा हुआ है। यही चीज अगले 6 महीने, और ये जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस है ये करीब करीब 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के अंत तक पूरी फाइब्रोसिस हो सकती है, ज्यादातर होने को 1 साल तक भी चल सकती है। अगर अगले 6 महीने हम लोग नियमित रूप से अपने लंग्स को ऐसे फुलाते रहें और फुला के उनको रोकते रहें, और हम अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर रखें, तो लंग्स इतने अच्छे फूल जाएंगे कि उस पर इस फाइब्रोसिस का कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। हार्ट डिजीज के पेशेंट्स इसको प्लीज माइल्डली करें, क्योंकि उनको फिर नुकसान हो सकता है। उनको ऐसा नहीं करना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। सुबह आप 10-15 मिनट कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और अगर आप घर में हैं तो शुरू में दोपहर को भी 2-3 बार अगर आप 10-15 मिनट के सेशंस गहरा सांस खींच के रोकने का कर लेंगे तो इससे लंग्स आपके इतने सुदृढ़, इतने अच्छे हो जाएंगे कि फाइब्रोसिस उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी।